नेशनल हाईवे काशीपुर के कोंडा में रॉयल हवेली रेस्टोरेंट का पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी और अजय भट्ट ने किया शुभारंभ। काशीपुर के NH 74 कोंडा थाने के सामने हाईवे पर भाजपा के PCU चेयरमैन राम मेहरोत्रा ने पर्यटकों की सुविधा के लिए आलीशान रेस्टोरेंट का शुभारंभ किया है। टनकपुर से चलकर देहरादून को जाने वाले हर व्यक्ति को यहां पर स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद मिल सकेगा। आज प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी और सांसद अजय भट्ट ने संयुक्त रूप से रॉयल हवेली नामक रेस्टोरेंट का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान वहां पर भाजपा के जिलाध्यक्ष मनोज पाल, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष कुंजन सुखीजा, किच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला, काशीपुर के पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा, जसपुर विधायक आदेश चौहान समेत काशीपुर और प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति दर्ज रही। इस मौके पर बोलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि अब किसी को भी खाने पीने की असुविधा नहीं होगी। हर व्यक्ति राम जी के रेस्टोरेंट में स्वादिष्ट भोजन का आनंद उठा सकता है। उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे पर इस तरीके का पहला रेस्टोरेंट है जो भोजन के साथ साथ बच्चे अपना मनोरंजन भी कर सकते हैं। सबसे अहम बात यह है कि ये बिल्कुल हाईवे से सटा हुआ रेस्टोरेंट है। इस दौरान सांसद अजय भट्ट ने कहा कि सुविधाओं से लैस रॉयल हवेली नामक ये रेस्टोरेंट गरीब अमीरों के लिए एक समान है। उन्होंने बताया इस तरीके के रेस्टोरेंट से आपसी भाईचारा कायम रहता है, क्योंकि एक छत के नीचे अमीर भी भोजन करेगा और गरीब भी। वहीं रेस्टोरेंट के स्वामी भाजपा के PCU अध्यक्ष राम मेहरोत्रा ने कहा कि उनका प्रयास है कि वो हर व्यक्ति को जो नेशनल हाईवे से गुजरता है उसको ऐसी सुविधा दूं, ऐसा उनका सपना था जो आज पूरा हुआ है। मुझे लगता है कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसमें सबको खुशी होनी चाहिए। और हमारे राम मेहरोत्रा जी ने, इन पर राम जी की विशेष कृपा है। और एक अच्छा यहाँ पर रास्ते में हमारे जैसे लोग कभी भटकते भटकते आ जाएंगे, कभी चाय पीने की इच्छा हुई, वॉशरूम जाने की इच्छा हुई, तो इतना बढ़िया लग करके ऐसे लोगों को, यात्रियों के लिए सुविधा है। तो जितनी सुविधा हो जाए, उत्तराखंड में हम लोग पर्यटन को सुविधा दे रहे हैं, सब चीज़ों को सुविधा दे रहे हैं, तो हमारे यात्रियों को यहाँ उत्तराखंड आने वालों के लिए अच्छी सुविधा यहाँ पर हो जाए तो ये बहुत ही अच्छी बात है, शुभ बात है और मेरी शुभकामना है। सुंदर बनी हुई है रॉयल हवेली। मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड में ये अपने प्रकार का अद्भुत प्रयास है। अभी तक मैंने जिस तरह से रॉयल हवेली यहाँ बनी है जसपुर के पास और काशीपुर दोनों के बीच, तो मैंने अभी नहीं देखा। यद्यपि हम दिल्ली जाते हुए भी जाते ही हैं, ये NHAI की तरफ से शायद लैंड दी जाती है, उस पर अगर कोई अच्छा निर्माण करता है तो वो रॉयल हवेली जैसा ही होता है। और ये सारी सुविधाएं इसमें हैं, छोटी छोटी सुविधाओं का भी ध्यान दिया गया है, जहाँ इससे कस्टमर्स को लंबी जर्नी में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। वहाँ खाने के और अन्य प्रकार के जो विभिन्न प्रकार की कैटेगरीज होती हैं या बने हुए पकवान कहिए, वो उपलब्ध होने के साथ साथ सारी सुविधाएं हैं। बच्चे को कैसे फीड करना है उसके अलग रूप हैं। अगर हमारे पास कहीं पर कोई विकलांग भाई आते हैं, दिव्यांग, तो उनके भी जो टॉयलेट इत्यादि बने हैं बहुत सुंदर बने हैं। और जो हमारी बहनों के लिए, भाइयों के लिए अलग अलग टॉयलेट बनाए हैं, अलग तरीके से बहुत सुरक्षित, बहुत साफ सुथरे उसकी व्यवस्था की गई है। तो हर चीज़ का ध्यान रखा गया है। यहाँ की रसोई, यहाँ के बैठने के फर्नीचर, यहाँ स्पेस और कैसे पार्किंग होगी, ये कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। मैं समझता हूँ कम से कम 30 से लेकर 40-50 करोड़ तक का ये प्रोजेक्ट हो सकता है। ऐसे काम करने की जो श्री राम जी ने हिम्मत करी है और एक NHAI की जो थीम है उसको आगे बढ़ाने में पूरा अपना सहयोग दिया है, मैं उनको बधाई देता हूँ। और ऐसे प्रोजेक्ट देखने के लिए सभी लोगों को आना भी चाहिए और हिम्मत करनी चाहिए कि हम अपने पैरों पर खड़े हों, तो इस तरह से खड़े हों। छोटे प्रोजेक्ट से लेकर बड़े प्रोजेक्ट तक कैसे अपने प्रतिष्ठान हम बनाएंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई है। ये काशीपुर और रुद्रपुर जसपुर के बीच में ऐसी चीज़ हो गई है कि सारे लोग इसको
देखने भी आएंगे, आने जाने वालों को सुविधा भी होगी और जो पर्यटक हमारे होंगे उनको किसी प्रकार की तकलीफ भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से सीधे हम जिम कॉर्बेट पार्क को भी जाते हैं, ये रास्ता यहाँ से है। यहीं से हम नैनीताल को भी जा सकते हैं, यहीं से हमारा देहरादून जाने का और हरिद्वार जाने का मार्ग भी है। और हम देखें तो कुछ ही दिनों बाद हमारा ड्राई पोर्ट जुड़ने वाला है खटीमा के पास, तो वहाँ से नेपाल से आने जाने का भी एक मुख्य मार्ग ये हो जाएगा। इस तरह से अद्भुत प्रयास है, मैं बधाई देता हूँ। थैंक यू सर। पर जो ये प्रोजेक्ट शुरू करा है, इसमें रॉयल हवेली के नाम से हमने रेस्टोरेंट, पार्टी रूम और अपना बच्चों का गेमिंग जोन, और इसमें हम 2-3 ब्रांड लेकर आ रहे हैं और साथ ही इसके पेट्रोल पंप, उसके बाद शॉपिंग, ये पूरा जो है पूरा प्रोजेक्ट है, जिसमें से हम अभी इसका एक पार्ट ये शुरू करा है, बच्चों का गेमिंग जोन। और ये और मतलब हमने बहुत अच्छे क्लास के वॉशरूम यहाँ पर बनाए हैं, जिससे लोगों को सुविधा हो। और हमारे मोदी जी का ख्वाब भी है कि भाई जो शौचालय हैं वो साफ़ सुथरे और बढ़िया होने चाहिए, तो उसी दृष्टिकोण को रखते हुए बनाया है। और ये हम लोग लगातार इस साइड में और इसके सामने वाली साइड में ये हम प्रोजेक्ट ला रहे हैं। और ये हम एक तरीके से जो NH के हाईवेज पर जिस तरीके से बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, उस तरीके से ये प्रोजेक्ट हम लाए हैं जो लोगों को अधिक से अधिक सुविधा एक जगह पे मिल सके। सर, मानना ये है कि जितना हाई-फाई तरीके से ये खुला है और तो गरीब लोगों को यह किस तरीके का वो यहाँ पर जो लाभ मिलेगा, गरीब लोग को जो है यहाँ पर अगर खाना खा रहे किस तरीके से वो लाभ मिलेगा? देखिए, ऐसा ना, इसमें बहुत ज़्यादा रेट्स हमने नहीं रखे हैं और हर रेंज का व्यक्ति इसमें खाना खा सकता है। और बाकी फिर इसमें हमने जो ट्रक ढाबे वगैरह, उसके लिए हम दूसरी साइड में ट्रक ढाबा बना रहे हैं, वो सब चलेगा अभी। मतलब सबको सब तरीके की सुविधा मिलेगी यहाँ।